Hello everyone, this is the second lecture of the topic aldehydes and ketones, and in this topic we have discussed definition of aldehydes and ketones, then nomenclature of aldehydes and ketones, then what is carbonyl compound, structure of carbonyl group. So we discussed all these things in first part of this aldehyde and ketone topic, and this is the second part, and in this part we will be discussing general method of synthesis of aldehydes and, if time permits, then ketones. So let's start the lecture. In this lecture we will see one by one different methods of synthesis of aldehydes and ketones. So this is the first method. तो पहला जो मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. बाय डूइंग ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल वी कैन गेट एल्डिहाइड्स. सो प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड. देखिए ये रिएक्शन है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एल्डिहाइड बन जाता है. ये जो मेथड है, इस मेथड का एक लिमिटेशन है. लिमिटेशन ये है कि जैसे ये जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये एल्डिहाइड बना. अब ये जो एल्डिहाइड बना इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, और फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. देखिए लिमिटेशन में लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. तो करना है, अब इसमें अपने को ये ध्यान देना है कि जैसे ही एल्डिहाइड बना उसी समय रिएक्शन को स्टॉप कर देना है. तो ये थोड़ा टफ जाता है, तो ये एक लिमिटेशन है इस मेथड का. तो उसका एक सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर हम एक कैटलिस्ट यूज़ करेंगे. कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होगा, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट कॉम्प्लेक्स. अब ये पिरिडीनियम डाइक्रोमेट कॉम्प्लेक्स जो होता है, पीडीसी बोलते हैं उसको. तो ये जो पीडीसी होता है ये एक कॉम्प्लेक्स है, पिरिडीन इन क्रोमिक एसिड. अब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो करता ये है कि ये एक स्पेशल टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये प्राइमरी अल्कोहल जब कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड होने के बाद उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं करता. ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है रिएक्शन को एल्डिहाइड तक ही. मतलब जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड बनेगा. बस वहीं पे जाके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होता है. तो ये एक स्पेशल टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पीडीसी बोलते हैं, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट. तो ये कैटलिस्ट यूज़ करने से इन जो आपका प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड ही बनेगा, उसके अलावा कुछ दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा. तो इस मेथड को अगर यूज़ कर रहे हैं एल्डिहाइड के सिंथेसिस के लिए, तो वहाँ पर पीडीसी एज कैटलिस्ट यूज़ किया जाए, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाए तो बेटर यील्ड आएगा. ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं. नेक्स्ट मेथड इज़ डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. डीहाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन का रिमूवल. तो देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है, और इस प्राइमरी अल्कोहल से ये जो कार्बन के पास ये जो दो हाइड्रोजन है ये हट जाएंगे. ये हाइड्रोजन देखिए हट गए, तो क्या बच गया, RCHO. RCHO यहाँ बच जाता है, तो ये एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है. ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन जो कराते हैं वो कॉपर के प्रेजेंस में होता है. बहुत हाई टेम्परेचर 475 टू 573 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये कॉपर के थ्रू पास किया जाता है अल्कोहल के वेपर्स को, तो उससे ये रिएक्शन प्रोसीड होता है. तो यहाँ पर जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका डीहाइड्रोजिनेशन होता है, हाइड्रोजन रिमूव होगा और एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा. इस रिएक्शन का एक एडवांटेज ये है कि इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का पॉसिबल नहीं होता है. तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड ही बनेगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फ़ायदा है, ये एक एडवांटेज है ओवर द फर्स्ट मेथड. ठीक, नेक्स्ट मेथड देखते हैं. नेक्स्ट मेथड इज़ रोजमंड रिएक्शन. So in this reaction
दिस इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन यहाँ पर होता है। ये देखिए एसिड क्लोराइड है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ रिएक्ट हो रहा है। ये होता कैसे है? इट इज़ डन बाय पासिंग हाइड्रोजन थ्रू हॉट सॉल्यूशन ऑफ एसिड क्लोराइड इन xylene बाय यूजिंग पैलेडियम डिपोजिटेड ओवर बेरियम सल्फेट एज कैटलिस्ट। ये पैलेडियम है, बेरियम सल्फेट के ऊपर ये कोटेड किया हुआ है और यहाँ पर एसिड क्लोराइड जो है उसको रिड्यूस करना है। xylene के प्रेजेंस में ये रिएक्शन पूरा करते हैं, सॉल्वेंट वो यूज़ करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाता है। तो ये जो आपका ये एसिड क्लोराइड है इसका रिडक्शन होगा तो ये RCH यहाँ से एक आएगा और O, और यहाँ से जो एक और H है वो इस Cl के साथ कंबाइन करके HCl बना देगा। ठीक है, तो ये जो H2 है उससे एक H इस Cl के साथ HCl बना दिया। अब यहाँ पे क्या बच गया? RCO, और ये RCO जो है वहाँ का एक H लेके RCHO बना लेता है, तो ये आपका एल्डिहाइड यहाँ बन जाता है। तो ये भी एक मेथड है, इसके थ्रू एसिड क्लोराइड के रिडक्शन के थ्रू भी एल्डिहाइड फॉर्म हो सकता है। इस रिएक्शन में एक फ़ायदा ये भी है, एडवांटेज ये है कि इस रिएक्शन में देखिए HCl गैस इवॉल्व हो रहा है। तो जैसे ही HCl गैस इवॉल्व होना रुक जाता है तो हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो कब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसका इंडिकेशन हमें यहाँ पर मिलता रहता है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है ओवर अदर मेथड्स। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अब ये देखिए एल्कीन है, ठीक, इसका ओजोनोलाइसिस होगा, ओजोन के साथ इसका रिएक्शन किया जाता है। ओजोन के साथ जब रिएक्शन होगा तो एक इंटरमीडिएट बनता है ओजोनाइड। तो ओजोनाइड जो बनेगा उसका फर्दर रिडक्शन किया जाता है जिंक, एसिटिक एसिड या फिर हाइड्रोजन और पैलेडियम के प्रेजेंस में। तो पहले देखते हैं ओजोन के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये जो जहाँ डबल बॉन्ड है यहीं पे ये ओजोनोलाइसिस होता है। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो दोनों ही बॉन्ड टूटेंगे, एक ऑक्सीजन जो होगा वो इस कार्बन के साथ बीच में यहाँ पर आएगा और ये ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ, फिर ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, और दो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ नीचे में आएंगे। ये इस तरीके से वो देखिए ओजोनाइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ओजोनाइड फॉर्म होने के बाद फिर इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ CH3CHO, ठीक है, CH3CHO कोई भी मान लीजिए वो एक अलग हो गया। उसके बाद HCHO बन के ये एक अलग हो जाएगा और फिर H2O करके ये O अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है अगर स्टार्टिंग मटेरियल 1 प्रोपीन है तो इस तरीके से भी ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन के थ्रू एल्डिहाइड फॉर्म हो सकता है। यहाँ पर एल्कीन का ओजोनोलाइसिस होगा तो फिर आपको ओजोनाइड फॉर्म होगा। ओजोनाइड का रिडक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और एसिटिक एसिड या फिर हाइड्रोजन और पैलेडियम के प्रेजेंस में। तो फिर रिडक्शन होने के बाद आपको एल्डिहाइड जो है वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी एल्डिहाइड फॉर्म या एल्डिहाइड का सिंथेसिस किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ गटरमैन-कोच रिएक्शन। Gutterman-Koch reaction is a very useful method for synthesis of aromatic aldehydes. Aromatic aldehyde को synthesize करने में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसमें होता ये है कि देखिए एक आपने पहले बेंजीन लिया, उसको रिएक्ट कराया कार्बन मोनोक्साइड और HCl के प्रेजेंस में यूजिंग लिविस एसिड, कोई भी लिविस एसिड, यहाँ पर एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज़ हो रहा है एंड कॉपर क्लोराइड यूज़ करना है, ये एज कैटलिस्ट यूज़ होगा तो आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब देखिए ये बेंजीन था, यहाँ से ये एक H निकलेगा और ये CO यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा तो ये CHO हो जाएगा।
और HCl एज सच HCl निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल मेथड है बाय विच वी कैन सिंथेसाइज एरोमेटिक एल्डिहाइड। यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड फॉर सिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इज़ राइमर-टैमन रिएक्शन। अब ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है। इसमें होता ये है कि फिनोलिक एल्डिहाइड इसमें जनरली फॉर्म होते हैं, और जो फिनोलिक एल्डिहाइड फॉर्म होंगे उसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो OH के ऑर्थो पोजीशन पे जनरली रहता है। ठीक है, इसमें होता ये है कि जैसे फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन कराया जाएगा क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 333 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर ये मेन प्रोडक्ट जो है आपका ये बनेगा सैलिसल्डिहाइड, और जिसमें कि ये ऑर्थो पोजीशन पे है, और एक पैरा पोजीशन पे भी प्रोडक्ट बनेगा साथ में, बट ये स्मॉल अमाउंट में बनेगा। मेन प्रोडक्ट जो होगा वो आपका ऑर्थो पोजीशन वाला ही सैलिसल्डिहाइड जो है वो बनेगा। तो राइमर-टैमन रिएक्शन में अलॉन्ग विथ लिबरेशन ऑफ NaCl और वाटर। अब देखिए यहाँ पर 3 मोल ऑफ NaOH है, तो 3Na और यहाँ से 3Cl, वो 3 मोल ऑफ NaCl बना लिया। ठीक, अब यहाँ पर CHO यहाँ से आया, तो ये CHO यहाँ बन गया, और एक CHO जो है वो ये आपके पैरा पोजीशन पे जो आ रहा है वो बना दिया। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल H2O करके यहाँ निकलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन होता है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि 2 टाइप के एल्डिहाइड तो फॉर्म हो रहे हैं, बट जो ये ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू दिस OH ग्रुप, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर होगा, ये बहुत ही कम अमाउंट में बनता है। तो इस तरीके से भी एल्डिहाइड का सिंथेसिस हो सकता है। ठीक है, अब ये सारे मेथड्स से थे जिसके थ्रू एल्डिहाइड का सिंथेसिस हो सकता है। अब यहाँ पे जो लास्ट 2 मेथड देखा हम लोगों ने, इन दोनों में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बन रहे हैं, और पहले के जो देखे हमने मेथड्स उसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड या फिर मिक्स्ड एल्डिहाइड्स बन रहे थे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स, और दूसरे टॉपिक को भी देखा जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, वो उसको सॉल्व किया जाएगा बाय कमेंटिंग और रिप्लाइंग ऑन दैट कमेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।